तो ये तब सेवा सुमिरन का रास्ता है। तो सेवा के लिए हमने कुछ किया, ईश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। हम कुछ देते हैं, पशु देते, पक्षी देते, पेड़ देते, पौधे देते, पर्वत देता है, हम क्या देते? हम सिर्फ लेते। और हम जब लेते हैं तो बीमारी चालू होती है, वो जाती नहीं। कैसे? क्योंकि हमारे शरीर में 10 इंद्रिय है, 10 इंद्रियों की 10 देवता है। जैसे आंखों की सूर्य भगवान है, वाणी की अग्नि देवता है, नाक की वायु देवता है, ऐसी 10 इंद्रियों को 10 देवता संभाल रही है। जब इनके भोग आप देते नहीं है तो ये इंद्रिय अपने इंद्रियों को विकारों की खुली छूट दे देते। फिर आपके अंदर ऐसे विकार घुस जाते, आपको पता होगा कि आप क्रोधित हो जाते हैं। आपके हाथ में वो क्रोध को रोकना नहीं है। कभी कभी आपको किसी को बुरा बोल देते हो, बाद में आपको पता चलता है अरे मैंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, या आपके हाथ में नहीं है। ये कब होगा? जब तक आप सेवा नहीं करते, जब तक आप दान नहीं करते, तब तक ये प्रॉब्लम चालू रहेगा। इसलिए शरीर शुद्धि एक टेम्पररी है। जब तक मन शुद्धि नहीं होती तब तक शरीर शुद्धि कुछ काम की नहीं है। इसलिए देना सीखो। ये साधना हमें सेवा सिखाती है। अगर आप नहीं देते तो भगवान गीता में कहते हैं भूंजे देते तो गम पापा ये पचंत्यात्म कारणात, आप पापों को ग्रहण कर रहे। इष्टान भोगान वो देवान दास्यन्ते यज्ञ पाविता तर दान प्रदाय भुंगते स्तेनेवा। स्तेन का मतलब आप चोर है, और चोरों की सजा क्या है अगर आप नहीं देते तो। इसलिए साधना हमें कहती है दो। क्या दो? तुला दान करो, कम से कम 1 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, या साल भर तो एक बार करो। वो कैसा करना है? तो हमारा जितना वजन है उतना अनाज लो। अगर 50 किलो है तो 50 किलो अनाज लो, कोई भी लो, उसमें 1 केजी दादा डालो और किसी भी संस्था को दो जहां आपका मन करे। हम नहीं मांगते, हमें नहीं कोई जरूरत, हमें भगवान देता है। आम्ही काय कुणाचे खातो, श्री राम आम्हाला देतो। किसी को भी दो। आप जहां धार्मिक संस्था है वहां दो, या मंदिर में दो, जहां आपको चाहिए वहां दो, पर तुला दान कीजिए। महीने में 1 आध बार कीजिए, हफ्ते में 6 महीने में एक बार कीजिए, पर दो। इसे तुला दान कहते हैं। किया हमने आज तक कभी? हमारी गलती नहीं, क्योंकि हमें मालूम नहीं था। कोई बात नहीं। दूसरी बात, यह सिस्टम दशांश समझाती है कि ये 10 इंद्रियों के भोग चढ़ाओ। इसलिए जो भी हमने कमाया उसका 10% भगवान को दे दो। अब कहां देना है यह आपको भगवान बताएगा, इसलिए बाजू रखो, भगवान आपको बताएगा कहां देना है। इसे दशांश करते हैं। और इसके बाद यह हो गई सेवा। तो सेवा में देना सीखना है। कितना देना, कैसे देना, कितना % देना, यह आपकी मर्जी। जहां देना है वहां दो, कहां देना है कहां दो, पर देना सीखो। ये जब देना सीखते हो तो अंदर से भगवान खिल उठता है, और देने का भाव बहुत जबरदस्त है। आपके अंदर अगर पुराने कपड़े, पुरानी साड़ियां पड़ी होंगी तो किस लिए रखी आपने? हो आप यूज भी नहीं करते और रखी भी है। अगर आप दूसरे को दे देते तो क्या होता? जिसको देते वो खुश हो जाता, वो सुखी हो जाता, और आपने नहीं दिया तो क्या हो गया? वो आपके घर में पड़ा रहा। तो आपने किसका सुख रोका? दूसरों का। अगर दूसरों का सुख आप रोक रहे हैं तो आपके घर में सुख कैसे आएगा? तो क्यों जमा करके रखते हो? तो देना सीखो। ये देना सीखो। हम भी तो कुछ देना सीखे। और ये साधना ध्यान समझाती है। जब तक ध्यान नहीं करते तब तक आपका कुछ भी फायदा नहीं है। तो ध्यान का महत्व समझ लो। ये ध्यान क्या होता है? भगवान गीता में कहते हैं मैया वेश्य मनो इमाम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परोपितास्ते में युक्त तमामता। तुम मुझे मन दो, और हम सब कुछ दे रहे, मन छोड़ के सब कुछ दे रहे। तो मन दो। जब हम ध्यान करते हैं, चित्त एकाग्र करते हैं, तब क्या होता है? भगवान से जुड़ जाते हैं। और जब भगवान से जुड़ जाते हैं तब शरीर चार्ज होने लगता है। और ये चार्जिंग कब समझ में आएगी? जब आप बैठोगे, जब आप चालू करोगे तब। तो ध्यान करो। ध्यान जब तक नहीं होता तब तक साधना में समझ में नहीं आएगा। तो जो मन के ऊपर का कूड़ा है जन्म जन्म का, वो तभी निकलेगा। आज 25% आप यहाँ जो है मेरे बात सुन रहे हैं, 75% आप इधर उधर घूम रहे। ये कब बंद होगा? अभी कितना टाइम है? खाना हुआ कि नहीं होगा? तो ये क्या है? ये 75% माइंड जो है इसमें आप जमा कर रहे हो, अलग अलग जमा कर रहे हो। तो हम कितना दिन भर देखते, व्हाट्सएप पे देखते, अलग अलग कुछ भी देखते। ये कहा जाता है ये 75% माइंड में जमा होता रहता है। ऐसा जन्म जन्म का कूड़ा ये जब तक साफ नहीं होता तब तक माइंड स्ट्रांग नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सवेरे उठने के बाद ध्यान करना पड़ेगा।
और ये जो ध्यान है ये कितना मिनट करना, जितनी उम्र है आपकी उतना मिनट करो। अगर आपकी उम्र 30 है तो 30 मिनट तक करो। अगर आपकी उम्र 50 है तो 50 मिनट करो, पर कम से कम करो। जब ध्यान करना चालू करोगे तो आपको आज नहीं, कुछ दिनों के बाद अंदर से आवाज चालू हो जाएगी, अंदर से आवाज आने लगेगी कुछ तो है। क्योंकि हम ढूंढ रहे भगवान को बाहर, और भगवान कहाँ है? हमारे अंदर। इसीलिए हमें ध्यान करना है। तो ये